हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा टेक में। टेस इन्वेस्टर हम लोग ऐसी दो कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो फ्यूचर प्रूफ है, रिटर्न में भी बहुत ज़्यादा भरपूर है। और आप ही लोगों में से ये कंपनियों के रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसका अपडेट करिए। और ऐसा नहीं है कि मैं भी आपको इसको रिकमेंड नहीं कर रखा हूँ, बहुत बार इस कंपनियों को हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी अपने चैनल पे कर रखा है। तो अलग अलग दोनों ही शेयर जो हैं अलग अलग वीआईपी मेंबर्स द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था। अगर आपको भी इसी तरीके से किसी शेयर का रिक्वेस्ट करना है तो आप हमारी वीआईपी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब वाली, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ट्रेडर्स, हम दोनों इन कंपनियों को समझने वाले हैं। दोनों ही कंपनियां फ्यूचर प्रूफ हैं और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से रिटर्न दे सकती हैं। तो वो कौन सी कंपनियां हैं आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। अभी हम जिनको डिस्कस करने वाले हैं, जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ये दोनों ही शेयर बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जब भी अभी मैं आपको जब कंडीशन समझाऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी मज़ेदार कंपनी है। तो ट्रेडर्स, ये दोनों कंपनियां, एक कंपनी है रेल के ऊपर और एक कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ऊपर। जो टैक्स रेल है शेयर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड जो है, जो रिन्यूएबल एनर्जी पे, जो सोलर पैनल एनर्जी पे और इन चीज़ों पे कंपनी काम करती है, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही कंपनियां काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बोरोसिल में भी बहुत ज़्यादा रैली बनी हुई है और टैक्स रेल में भी कुछ रैली बनी हुई है, तो उसको लेके बहुत लोग आप में से ही पूछ रहे थे। तो अभी इसका क्या रीज़न है वो भी हम लोग समझेंगे इस शेयर के बारे में। सबसे पहले हम लोग बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद टैक्स रेल पे बात करेंगे। ट्रेस कंपनी जो है वो 499 रुपीज़ 15 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रही है। एक शेयर का प्राइस थोड़ा हाई रुपीस पे है, जैसे 500 के अराउंड है, और दूसरा जो शेयर का प्राइस है वो 39 रुपीस के अराउंड है। तो एक दोनों ही वीडियो काफी बेहतरीन है, तो आप दोनों ही कंपनियों को समझिए क्योंकि दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रेड सभी 5% का अपर सर्किट लगा के चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, मतलब 499 रुपीज 15 पैसे पे। दिसंबर 1 को इसकी अर्निंग रिजल्ट आनी है। अर्निंग पर शेयर अच्छी है, मार्केट कैपिटल अच्छी खासी है। डिविडेंड येट यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। अभी हम लोग दूसरी साइड पे भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है इस बार अगर लेटेस्ट में नहीं प्रोवाइड किया होगा तो नहीं मेंशन करते हैं। तो इसका पुराना भी डाटा देख लिया जाए तो ट्रेस ये डिविडेंड तो नहीं पर रिटर्न डिविडेंड मतलब दिया था इसने। देखिए, ये देखिए 18 को मतलब डिविडेंड दिया था। तो हो सकता है इस बार जब क्वार्टर के नंबर आए तब वापस से डिविडेंड अनाउंसमेंट करे। मतलब कंपनी डिविडेंड पे करती है पर काफी टाइम से इसने पे नहीं किया है, ये चीज आ जाती है यहाँ पे। अब ट्रेड्स आगे हम लोग इसकी और बात करें प्राइस अर्निंग रेशियो की, तो वो 46.05 चल रही है, जो कि स्टिल काफी मतलब लो ही कहाएगी क्योंकि इस टाइम पे जो शेयर का प्राइस आप देख सकते हैं। तो ट्रेड्स ये देखिए, इसके अंदर यहाँ पे 100 के अराउंड से जब रैली दिखाया था तो इसने 290 रुपीज के अराउंड जाने के बाद काफी ज्यादा इसने स्ट्रेंथ दिखाया, मतलब फिर 220 रुपीज 229 रुपीज के अराउंड स्ट्रेंथ दिखा दिया। और वापस अभी जो 223 है वहां से जब ब्रेक किया है तो कंपनी लगातार रैली बनी हुई है। 1 ईयर के स्तर पे देखा जाए तो कंपनी ने ट्रेड्स हमको 522% का रिटर्न यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। अच्छी कंडीशन में है, आप इसको बाई कर सकते हैं करंट हिसाब से भी, पर एक सही लेवल पे बाई करना इसमें जरूरी है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप किसी भी प्राइस पे इसको खरीद सकते हैं, और क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू में ये शेयर जो है बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल रखता है, ये और भी ऊपर जाएगा क्योंकि आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे कंपनी है। तो कंपनी अब जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, अगर इसी तरीके से क्योंकि करेगी ही, सिंपल सी ही बात है, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही इस रूप में है, सोलर पैनल बेस्ड में है, तो इन कंपनियों का काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 1,02,000 यहाँ पे मेंशन है। जीरोधा पे और बड़े नंबर मेंशन है, मतलब काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे इस शेयर की चलती है। तो कंडीशंस चेक कर लेते हैं एक बार इस तरीके से, तो कंपनी अच्छा दिख रही है। यहाँ पे डेस मार्केट कैपिटल जो शेयर की आ जाती है वो 6,192 करोड़ की है, एक अच्छी खासी मार्केट कैपिटल है। बुक वैल्यू काफी इसकी लो है, बुक वैल्यू से ये शेयर काफी ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, पर क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ सेल ग्रोथ बहुत बेहतर है तो इससे दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 12 महीने में वो 15,000% ग्रोथ हुआ है, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। और देखिए, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी जनरेट करने में है, इन चीज़ों में है,
तो ट्रेस इनको पता है, जैसे कि आपने इसकी कोई कंपनी किसी ने खोला तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो खर्च आता है ओवरऑल, क्योंकि एक बार खर्च होता है ओवरऑल, फिर उसके बाद ग्रोथ ही ग्रोथ रहती है, तो वो जो एक्सपेंसेस है जब ऐसे कंपनियां उन चीजों में करती हैं तो उनको उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत कम आते हैं। मैं आपको एक बार नंबर दिखा देता हूँ जिससे आपको ये चीज इजी समझ आ जाएगी। जैसे आप क्वार्टरली नंबर देखिए इस कंपनी का, ठीक है, आपको दिखेगा ट्रेस यहाँ पे हर बार सेल देखिए आप, सेल के नंबर, और आप देखेंगे जिसमें कंपनी ने और प्रोजेक्ट इन्वेस्ट किए हैं, मतलब और लगाए हैं जिन जिन इन महीनों में और कंपनी ने प्रोजेक्ट ऐड किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े एक्सपेंसेस बढ़े हैं। वरना नॉर्मली कंपनी का देखा जाए तो ट्रेस यहाँ पे बहुत अच्छा खासा गैप रहता है सेल और उसके बाद प्रॉफिट में। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, तो इस हिसाब से इसकी ग्रोथ रहती है, काफी ज्यादा ऑपरेटिंग से इसको प्रॉफिट होता है, और इन चीजों पे सब्सिडीज भी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से भी, फिर भी टैक्स तो कटता ही है, बट स्टिल कंपनी को तगड़ा यहाँ से प्रॉफिट फिर होता है। इस फील्ड में अगर स्टार्टअप भी किया जाए तो ये बहुत बेहतर रहता है, धीरे धीरे ग्रोथ। और मैं तो कहूँगा आप सभी लोगों को, अगर आप अब जाते हैं गाड़ी खरीदने या कोई भी ऐसी चीज जो पेट्रोल पे चले या जहाँ पे बिजली का ज्यादा यूज हो, तो आप जितना ज्यादा उसको सोलर पैनल की तरफ जा सके उतना बेहतर है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद काफी लंबा चलने वाला है। जिस तरीके से शेयर मार्केट में हम लोगों को काफी प्रॉफिट होता है, उसी तरीके से इसके प्रोडक्ट्स को रियल लाइफ में भी यूज करना काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अच्छी इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी इसके शेयर के स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। चार्ट पे बात कर लेते हैं, तो चार्ट में ट्रेडर्स ये देखिए, ये लगातार रैली बनी हुई है। फिलहाल तो इसने ऑलरेडी काफी बड़े बड़े मार्क ब्रेक कर दिए हैं यहाँ पे, तो इसके हम लोग अगर और देखे जाएं तो अब जो हम लोगों को टारगेट है वो 569 रुपीज तक का दिख रहा है, तो ये काफी बड़े टारगेट यहाँ पे नजर आते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टारगेट में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 560 का, और उसके बाद हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे एंट्री लेना है, क्या करना है। फिलहाल ट्रेड्स इसमें देखिए लगातार बाइंग है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप करंट वैल्यू पे बाई कर सकते हैं, पर अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, अब ऐसा नहीं है कि आपने करंट वैल्यू पे खरीद लिया और सोचेंगे कि हम शॉर्ट टर्म में ही हम लोग टारगेट बुक करके निकल जाएं, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट होता है, मतलब जो बाई की पोजीशन होती है, वो एक बेहतर पोजीशन पे होती है ताकि वहां से हमको रिटर्न कुछ मिल सके ठीक ठाक। पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को पता है 200-300 मतलब 200-300 कह रहा हूँ, 2-3 साल में ये 1000 और 1500 और 2000 तक जा सकता है, ये वाली चीज रहती है। तो अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म व्यू से है तो आप करंट वैल्यू पे भी जा सकते हैं, और अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू के लिए तो आपको अभी इसमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक आपको एक सही कहीं पे स्ट्रेंथ ना दिखा दे। जैसे कि इस लेवल के अराउंड इस शेयर में यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको दिख रही थी कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ बना रखा था, ठीक है, और यहाँ पे भी, और अब जो है ये शेयर ऐसे चल रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे ही स्ट्रेंथ बना ले या थोड़ा बिलो आके स्ट्रेंथ बना ले, जब तक हमको थोड़ा ये दिखा ना दे कि हम यहाँ पे मजबूत हैं, तब तक आप ट्रेडिंग पर्पज से एंट्री अवॉइड करिए। यही था टोटल इसमें अपडेट। आप टारगेट लेके चल सकते हैं, और अगर आपको इसमें एंट्री लेना है तो उसके लिए आप इसके थोड़े 2-3 दिन किसी लेवल पे स्ट्रेंथ बनने का वेट करिए। टैक्स रेल पे बात करते हैं ट्रेड्स। ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है टैक्स रेल के कंपोनेंट को। 39 रुपीज 20 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है। शेयर में काफी सारी न्यूज है, तो आप इस वीडियो को इस पार्ट को भी बहुत ध्यान से देखिए। 6.24% की इसमें ग्रोथ रही है, और अक्टूबर 27 को इसके नंबर आने हैं, तो इसके नंबर जल्दी ही आने हैं। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी की भी बेहतर हो रही है। मार्केट कैपिटल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से भी थोड़ी बेहतर है। ये थोड़ा बहुत डिविडेंड येट भी प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो भी 18.45 रहता है। लास्ट टाइम का जो परसेंटेज था वो मेंशन है यहाँ पे 2.8% के अराउंड का, तो ये काफी कम हो जाता है, बट स्टिल इसका अगर ओवरऑल देखते हैं, अभी मैं आपको वो भी चेक करके बता देता हूँ कि कितना है। तो फिलहाल रेस ये नॉर्मली ही रहती है, अभी जस्ट इतना ही डिविडेंड का। अब यहाँ पे बहुत लोग बात कर रहे थे कमेंट में कि सर ये अभी बहुत ज्यादा रैली दिखा रहा है, तो इसमें अभी क्या करना चाहिए। देखिए ट्रेड्स 1 ईयर के स्तर पे देखा जाए तो इसने बस 58% का रिटर्न दिया है, पर कंपनी ऐसा नहीं है कि अभी तो कंपनी के पास पूरा टाइम ही टाइम है ग्रोथ करने का, पर अभी ये रेजिस्टेंस लेवल के अराउंड है।
मतलब ऐसे लेवल के पास है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो वो चीज को अभी हम लोग समझते हैं चार्ट में, जब चार्ट वाले पार्ट में जब तक जाएंगे। और यहाँ पे कंडीशंस की बात करें तो इसकी भी कंडीशन अच्छी नजर आती है कंपनी की। और चलिए डायरेक्ट हम लोग इसके भी फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट कैपिटल, ओ सॉरी सॉरी ट्रेस, यहाँ पे देखिए ये कंफ्यूजिंग था कि इसकी मार्केट कैपिटल हम लोगों ने इसको, क्योंकि यहाँ पे बिलियन में लिखा था तो हमने इसको गलत काउंट कर लिया। यहाँ पे इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें ट्रेस, तो इसकी मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ से भी कम की है, जो कि छोटी मार्केट कैपिटल आ जाती है। ये थोड़ा शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट भी कर सकता है, ठीक है, ये चीज अगर 1000 से ऊपर तो रहती है तो। बट स्टिल ये 1000 के काफी क्लोज है, तो थोड़ा इसको मैनिपुलेट करना प्राइस को उतना आसान नहीं रहता है। फिर भी सेबी का कहना है, सेबी कह रहा हूं मैं, बीएससी और इसमें एनएससी का कहना है कि जो कंपनियां 1000 से नीचे रहती हैं उनके प्राइस को थोड़ा इजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है, मतलब ऊपर ले जा सकते हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ। बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनकी मार्केट कैपिटल बहुत बड़ी होती है, तो उनमें जब तक बहुत ज्यादा करोड़, मतलब 7000 8000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक बार में ना आए तब तक उनमें असर नहीं दिखता है। पर इनमें वैसा नहीं है, इनमें अगर कम इन्वेस्टमेंट आए तब भी दिख जाता है। तो इसका ऑल टाइम हाई की बात करें टेस्ट तो 170 रुपीज तक भी शेयर का प्राइस जा रखा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 56.6 है। और इसकी अभी स्प्लिट की बात चल रही थी, मैं उसको अभी अपडेट आपको कर देता हूँ। बाकी प्रॉफिट ग्रोथ करें तो यहाँ पे 1.46% नेगेटिव में रहा है। सेल पिछले 12 महीने में बेहतर हुई है। और जो क्वार्टर वाइज जो नंबर हैं वो थोड़े से यहाँ पे डाउन रहे थे जून वाले। अभी इस क्वार्टर का देखिए कैसे नंबर आते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी हो जाएगा। इस हिसाब से कंडीशंस की बात करें टेस्ट तो इस कंपनी की अभी थोड़ी बहुत ढीली चल रही है। बुक वैल्यू के हिसाब से सही प्राइस रेंज में है, पर यह भी कंपनी फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसके क्वार्टर के अब नंबर कंडीशन बेहतर, ऑलरेडी इस कंपनी को भी अच्छा खासा अपने प्रॉफिट होता देखा है। जून 2020 का अच्छा नहीं बीता था क्योंकि स्टार्टिंग था लॉकडाउन का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी मच गई थी। बट उसके बाद देखिए वापस से 1.1 करोड़, फिर 1920, फिर जून में वापस से। अप्रैल और मई मंथ अच्छे नहीं थे तो उसकी वजह से बस 7 करोड़ तक का ही प्रॉफिट हुआ। बट कंपनी स्टिल प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है। इससे ग्रोथ जो है कंपनी की बरकरार रहने वाली है और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर भी काफ़ी बेहतरीन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करें तो 56.55% प्रोमोटर्स की है। उसके बाद एफआईडीआईस की थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आ जाती है, पर ये भी अच्छे नंबर हैं। उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग का भी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो एक अच्छा खासा होल्डिंग्स पैटर्न भी आ जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रेडर्स, देखिए नंबर आने से पहले यहाँ पे 1-1 का स्प्लिट भी है, तो वो 21 अक्टूबर को है। तो अगर आप आज बाई कर लेते हैं या आप इसको कल बाई कर लेते हैं तो ये आपको शेयर का जो स्प्लिट है वो आपको मिलेगा, आपको भी मिलेगा अगर आप शेयर को फिर होल्ड करते हैं 21 अक्टूबर और उसके आगे तक का, तो आपको भी स्प्लिट का फायदा मिल सकेगा। ठीक है, तो अभी अर्निंग के रिजल्ट पे भी आपको फोकस करना है, और ये जो लोगों को स्प्लिट चाहिए वो भी आप इसमें खरीदारी करने के लिए जा सकते हैं। अब इसको खरीदने के लेवल की बात करें ट्रेस, तो आप इसको आप करंट लेवल पे भी खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका अगर आप टारगेट लेके चलना चाहते हैं ट्रेडिंग पर्पज से, तो आप इसको अभी देखिए ऑलरेडी ये 41 तक जाके आया है, तो आप इसमें एक तरीके से अगर ये ब्रेक कर देता है इस बार, जो ये रेजिस्टेंस लेवल है 40 रुपीज़ 70 पैसे अराउंड वाला, जैसे कि इसमें भी लेवल दिख रहे हैं आपको, दिखेगा 39 रुपीज़ 20 पैसे के अराउंड बन रखा है। यह है ट्रेडर्स, एक बार अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 40 रुपीज़ 70 पैसे के, तो हम लोगों को यहाँ से बहुत बड़े बड़े टारगेट, वापस से इसमें एक बहुत जोरदार रैली दिख सकती है। पर अब स्प्लिट होने वाला है, तो स्प्लिट की न्यूज़ के चलते इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है जिससे कि वो लोग स्प्लिट का फ़ायदा ले सकें, तो आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा सकते हैं। बाकी जो अभी तो यही रहेगा, क्योंकि इसके बाद स्प्लिट के ही दिन आने वाले हैं, काफ़ी क्लोज हैं हम लोग, तो इसके ऊपर और कुछ इतना ज़्यादा अपडेट नहीं है। ठीक है ट्रेड्स, तो आप इसको 40 रुपीज़ 70 पैसे का मार्क करके चल सकते हैं। यहाँ से अगर ब्रेक किया तो और रैली दिखाएगा। अगर आपको बाई करना है तो आप करंट वैल्यू पे भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि स्प्लिट का इसमें आपको फायदा मिल सकता है। तो यही था टेक्स रियल में अपडेट, और बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड पे रिन्यूएबल्स पे लिमिटेड पे अपडेट। दोनों ही कंपनियां काफ़ी बेहतर हैं, तो आप दोनों में से जिसमें आपको अच्छा लगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यही था अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।